और हमारे साथ आज हैं नरेंद्र मोदी सरकार के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स इन द प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट। वी हैव विद अस हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज है। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इनके पास सिविल एविएशन है, एंड ही इज आल्सो एमओएस फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ही इज आल्सो अ फॉर्मर डिप्लोमैट एंड एन ऑथर। हरदीप सिंह पुरी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुरी साहब। माई फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू सर, कि ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, आपको विरोध करना है तो आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, बट जब सरकार कह रही है कि नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से 1000 करोड़ अ ईयर आर गोइंग टू बी सेव्ड ऑफ द एक्सचेकर, पुरानी बिल्डिंग को हेरिटेज बना दिया जाएगा और नई बिल्डिंग सेफ होगी, सुरक्षित होगी और जनता का पैसा बचाएगी, तो इसमें विरोध किस बात का? हरदीप सिंह पुरी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि यू हैव मी ऑन दिस प्रोग्राम। सर, आई थिंक योर क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट। विरोध करना फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन एक चीज़ होती है और अकल की बात करनी दूसरी होती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इस समय कुछ क्राइसिस है वहाँ पे। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उनको कि कौन से मुद्दे उनको उठाने चाहिए, कौन से मुद्दे हैं जिसमें पॉलिटिकल रेजोनेंस, जो राजनीतिक चर्चा में जो लोगों को समझ आए। देखिए, कुछ महीने पहले दे वर क्वेश्चनिंग द वैलर ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। फिर उसके बाद जब ये अनाउंसमेंट हुई कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन्स सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की अवेलेबल होंगी कुछ ही दिनों में, तो उन्होंने कहा कि अभी ये वैक्सीन्स को नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कुछ वो ट्रायल प्रोटोकॉल्स की उन्होंने कुछ बातें की। उनको फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स जब उनको समझाने की कोशिश की तो फिर वो उन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अभी जो सेंट्रल विस्टा का जो हमें माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिला है, इट इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। देखिए, भारत का इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वी आर अ 7000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। हमारा जो एज इंडिपेंडेंट इंडिया, हमारा 2022 में सिर्फ 75 साल होंगे, और दैट रिप्रेजेंट्स 1% ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एज इंडिया। और ये जो अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग है 95 साल करीब पुरानी है। नई बिल्डिंग जो बनाई जा रही है, इट इज़ फॉर पोस्टेरिटी। ये हमारी भारत के नागरिक सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, जो न्यू इंडिया की एस्पिरेशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। अगले 2-2.5 साल ये पार्लियामेंट होगी, तो इसको वेलकम करने की बजाय वो निंदा करने की कोशिश कर। बट मंत्री जी, यही तो दिक्कत है। उसमें आपको मैं बताना। जी, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। जी बताइए प्लीज। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इनके बीच में एक सांसद हैं इनके, जिन्होंने 2012 में एक इंटरव्यू दी थी हमारी दक्षिण में, चेन्नई में एक पेपर छपता है द हिंदू। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि द करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग इज इनएडिक्वेट, इट इज नॉट फंक्शनल। अच्छा, ये 2012 की बात है, उन्होंने इंटरव्यू दी तभी ये दूसरा जी, और 2012 में ही तो ये लाया गया था। जो हमारी जी, ये जो सेंट्रल विस्टा है, जो और 2012 में जो हमारी ऑनरेबल स्पीकर थी, तो उसकी थिंकिंग वहाँ पे उनके जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर थी उस समय श्रीमती मीरा कुमार जी, उनके जो ओएसडी थे, सचिव थे, उन्होंने इस मंत्रालय के सचिव, अर्बन डेवलपमेंट सचिव को एक खत लिखा था, पत्र लिखा था, जिसमें सारे जो मोदी जी की सरकार ने जो रीजंस बताएं क्यों ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्यों नया प्रोजेक्ट होना चाहिए, वही बात उन्होंने 2012 में की थी। अब ये दूसरी बात है कि ये लोग बात कुछ करते हैं, they are opposing their own laws, they are opposing their own issues, whether it's farm laws, sir, whether it is farm laws, चाहे वो कृषि लॉस की बात हो। एक मंत्री नहीं, शरद पवार से लेके प्रकाश सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, इन सब ने संसद के पटल पर ऑन द हाउस, in the house they have said they have supported farm laws and today they oppose. Same thing is happening with the Central Vista project, sir. देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपको क्या बताऊं कि 2000 शायद ये 8 की बात है, शरद पवार जी केंद्रीय सरकार में
कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो इन्होंने कुछ कमेटियां बनाई, यही जो फार्म लॉज की बारे कुछ एग्जामिनेशन इनको करने के लिए बिल्कुल किया तो था। एक कमेटी की जो अध्यक्षता थी वो हमारे पंजाब के सरदार प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में थी। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, उसमें उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। और जो ये फार्म लॉज लाए गए हैं, यही रिकमेंडेशन उस कमेटी ने की थी। अच्छा, मैंने एक और किया, 2004 में जब नई कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार बनी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दी थी। इसको मैंने इंटरव्यू के कुछ एक्सेप्ट्स को लेकर कल ट्वीट किया है। आप देखिए, इन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीजें रखी हैं। और वैक्सीन मेड इन इंडिया है तो तकलीफ है हमारी, अगर नौजवान, हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो हमारे देश की सुरक्षा में बहादुरी दिखाते हैं, उसको ये क्वेश्चन करते हैं। और अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो इन्होंने खुद मांगा था और पार्लियामेंट नहीं मांगी थी, उस पे भी ये ऑपोजिशन कर रहे हैं। साहब, दिक्कत तो ये है, मोदी विरोध करते करते, बहुत वर्ष पहले, मैं कहता हूं मोदी विरोध करते करते आप भारत का विरोध कैसे कर सकते हैं? आपको मोदी विरोध करना है करिए, लेकिन आप भारत के विकास का विरोध कैसे कर सकते हैं? इन्होंने वैक्सीन, सर इन्होंने वैक्सीन बोल दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। इन्होंने बोल दिया बीजेपी की वैक्सीन है। इन्होंने कह दिया कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये पैसे बर्बाद कर रहा है। इन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो गलत है। ये लोग मोदी विरोध में भारत का विरोध कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सिर्फ ये विरोध मोदी जी का नहीं कर रहे हैं, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी भी मान रहे हैं। उसमें ऐसा है कि अगर 2014 और 2019 के जो आंकड़े हैं चुनाव के, दोनों को मिला लीजिए, 14 और 19 के फिगर दोनों मिला के 100 नहीं बनते हैं। अभी भी इनकी जो स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा में मना के, तो वो 100 तक नहीं पहुंचती। इनके यहाँ पार्टी में क्राइसिस है, ये बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये तय नहीं कर पा रहे कि अध्यक्षता जो है पार्टी की परिवार के अंदर रहनी चाहिए या कांग्रेस। सो दैट इज द रियलिटी एंड दैट इज व्हाट वी आर नाउ वाचिंग दिस स्पेक्टिकल अनफोल्ड। तो उसमें ये हो गया दैट मैनी ऑफ द, मैंने एक आप जैसे ही हमारे कोई मित्र के साथ मैं इंटरव्यू थी, तो मैंने कहा था कि जब पार्लियामेंट में स्पीकर साहब वाज गिविंग द सेंस ऑफ द हाउस, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, संकल्प। संकल्प का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है रेजोल्यूशन। तो मैंने कहा ये नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? अगर आपको लगता था ऑनरेबल स्पीकर वाज गिविंग द सेंस एंड यू डिडंट, उस समय तो बोले नहीं, फिर कहा था देयर वाज नो रेजोल्यूशन। अब ये टेक्निकल क्विबलिंग पे आ गए हैं। अच्छा, कभी कहते हैं कि वैक्सीन पे पैसा, हमने कब कहा है कि वैक्सीन पे पैसा नहीं होगा? हमें सरकार has said at the highest level, at the level of the Prime Minister, that the vaccine will be made available to Indian citizens very soon, in the next few days. Very soon. We are not derailing the vaccine program. Vaccine will be done now. But they want to derail the whole process. This project will be completed in 6 years. But sir, more by important, calling the vaccine a BJP vaccine, they are demeaning the Indian scientists. They are demeaning, they are belittling our doctors. This is just not done. In the name of politics, you would want to do everything and anything. I agree with you. How can the people of this country allow this, sir? I agree with you, my friend. I want to go a step further. जब किसी एक व्यक्ति ने, शायद ये हमारे अखिलेश जी ने कहा कि ये मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि बीजेपी की वैक्सीन है, मुझे सुन के हैरानगी भी हुई। और फिर मैंने सोचा कि हम तो पीएम साहब तो हम क्रेडिट दे रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट को। पीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये आत्मनिर्भर का स्पिरिट में इन्होंने ये वैक्सीन तैयार की, और ये बीजेपी को क्रेडिट दे रहे हैं। तो हंसी आती है कांग्रेस पार्टी की जो अभी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं दुखाता भी है पुरी साहब। आपको मैं लास्ट टाइम मिला था जब आप यूएन में एक डिप्लोमेट थे सर, न्यूयॉर्क में, वहां से यहां तक। आज आप एक पॉलिटिशियन है, आपके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन सर जब एक पूर्व उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, it's a big state, when a former chief minister of such a big state comes out and makes such a statement, it has an adverse impact on the poorest of the poor of that state. Because Samajwadi Party, his father Mulayam Singh Yadav, who is still active in politics, has a following. The followers will follow such political leader. They need to understand that with this
power which they entertain, there is also a certain amount of responsibility which comes with it. You cannot call an anti-COVID vaccine a party vaccine. It's not a BJP, Congress, SP, BSP. It is a life-saving drug at the end of the day because COVID एक लाइलाज बीमारी थी पूरी साहब. I agree with you. But let me add two things. Please do, sir. You see, I'm elected from UP. I'm very proud of that. But let me tell you, just now we have in the UP Assembly something like 325 out of 400 or whatever. Yes, and we have a situation where, if you look at the development indices of UP, Pradhan Mantri Awas Yojana, अखिलेश जी जब वहाँ पे मुख्यमंत्री थे 17 महीने में टोटल 12 या 15 लाख आवास सैंक्शन हुए. ये को लोग प्रपोजल नहीं भेजते रहे. योगी जी के समय अभी उतने समय में 16-17 लाख. यूपी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन प्रधानमंत्री आवास योजना. अब स्वनिधि स्कीम देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स की, पहले जो 10 शहर हैं उसमें 4-5 यूपी के हैं. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देखिए, उनमें 10 शहरों में से 4 जो हैं टॉप में हैं यूपी के. तो यूपी इज डूइंग वेल. और अगर अखिलेश जी का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ओरिएंटेड इश्यूज पे, अगर उनका मतलब क्या है कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, कि वैक्सीन नहीं आनी चाहिए, अगर हमारे सिटीजन्स को हम वैक्सीनेट नहीं कर पाए तो क्या सिटीजन्स को वो डिप्राइव करना चाहते हैं? तो ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स और मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे हंसी भी आती है और थोड़ा मुझे आई कैन टेल यू आई एम डिसअपॉइंटेड आल्सो कि ये लोग राजनीति में, दुख होता है कि राजनीतिक डिस्कोर्स को खराब क्यों कर रहे हैं. Absolutely, sir. मेरे को पता है आपको जाना. You have an important meeting. My last question to you, Mr. Minister, if you could just clarify in your last sentence, when the new building comes up, जब ये नई संसद की बिल्डिंग, मैं इस समय विजय चौक पे बैठा हूँ, मेरे पीछे संसद की बिल्डिंग है, इस तरफ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, ये सब हेरिटेज बिल्डिंग्स बन जाएंगी, म्यूजियम बन जाएगा सर. और जब नई बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि ये विपक्ष का ये वार है, the opposition claims that इससे एक्सचेकर को नुकसान होगा, कि आम आदमी का पैसा व्यर्थ जा रहा है कोविड के टाइम पे. योर लास्ट काउंटर टू दिस सर. My advice to all my friends who make these absurd suggestions is कि थोड़ी अपनी अरिथमेटिक करके अजीब अजीब फिगर्स आंकड़े देते हैं. देखिए, ये नई जो बिल्डिंग्स बन जाएंगी, पहले तो पार्लियामेंट बिल्डिंग नई बननी इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ एन इम्पेरेटिव जो कांग्रेस पार्टी खुद समझती है. अगर ये ऑलरेडी सेस्मिक जोन 4 में आ गई है बिल्डिंग, अंदर से हालत बड़ी ख़राब है, हमें नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको रीगट करके उसका वी विल हैव टू यूज़ इट फॉर अदर डेमोक्रेटिक पर्पसेस. दूसरा, ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, दे विल बी ओपन टू द पीपल ऑफ इंडिया. And the 1,000 crores a year that we are spending on rent on office buildings, we'll be saving that. अब मान लीजिए पार्लियामेंट बिल्डिंग और सारा मिला के पता नहीं इसका कितना खर्चा आएगा हर एक बिल्डिंग में, but the cost of the project can be recovered in a few years from the savings that we do. But more than that, when the delimitation freeze ends in 2025, 2026, and the number of members of the Lok Sabha goes from about 540, 550 to 750, where will we do? Do we जैसे वो sleeper trains में होता है, एक नीचे bunk और दूसरा उसके ऊपर, ऐसे करेंगे? So this is an imperative, and we should all be rejoicing. This is a posterity project. This is for India's democracy. This is a gift from the government to the people of India as a celebration on the 75th anniversary. So that's the answer of Hardeep Singh Puri. Hardeep Singh Puri ने वो हर एक सवाल का जवाब दिया और बताया कि 1000 करोड़ रुपए, 1000 1 या 2 नहीं, 10 या 20 नहीं, 1000 करोड़ रुपए साल, 1000 crores the people of India will save, the Indian government will save. Thank you so much, sir, for talking with Republic Media Network. Thank you, sir. Thank you.